सो आई होप आप लोगों ने वर्कशीट 1 की प्रिंट आउट कॉपी ले ली होगी। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट कॉपीज़, तो उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। हमको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला निकालना है हमें एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब इसमें सारा का सारा जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन के, वो सारे के सारे वेरिएबल्स में दे रखे हैं, कोई भी आपको न्यूमेरिकल डिजिट नहीं दे रखी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में रफ डायग्राम बनाने की हैबिट डालनी है। रफ डायग्राम कैसे? मेरी जर्नी थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, इसको मैंने बोल लिया ए, इसको मैंने बोल लिया बी, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं यहाँ पे बी तक। ए से बी तक की जर्नी थी, 3 हिस्सों में टूटी हुई थी। तीनों हिस्से 1/3 1/3 और 1/3 थे। मतलब अगर मैंने टोटल जर्नी x मान ली, x किलोमीटर मान ली, ठीक है, या x मीटर मान ली, मीटर मान लेते हैं, ऐसा यूनिट में काम करते हैं। मैंने x मीटर टोटल जर्नी मान ली, तो मेरी ये वाली जर्नी कितनी हो जाएगी? x/3। ये भी कितनी हो जाएगी? x/3। और ये भी कितनी हो जाएगी? x/3। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा d1, ये हो जाएगा d2 और ये हो जाएगा d3। अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। पहले वाला जो 1/3 डिस्टेंस था उसकी स्पीड दे रखी है u। कितनी दे रखी है? u। इसकी दे रखी है v और इसकी दे रखी है w। मतलब डिस्टेंस पता है 1/3 है, टोटल अगर x जर्नी है तो x/3 x/3 x/3, और स्पीड दे रखी है u v एंड w। अब मेरे को निकालना क्या है? एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस तो हमारा पता लग गया कि x मीटर है, इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे को टोटल टाइम पता करना है, हमें कहीं भी टाइम नहीं पता, तो सिंपल सा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? t1 t2 और t3, यही तो होगा। अब मैं t1 निकालना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम या स्पीड अपॉन टाइम? थोड़ा बहुत रिकॉल आई थिंक आ गया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? ये कितना हो गया? d1 की वैल्यू कितनी है? x/3, और नीचे स्पीड आ जाएगी x/3u, t1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारी t2 की वैल्यू आ जाएगी d2/v, ये हो गई हमारी x/3v। ऐसे ही हमारी t3 की वैल्यू आ जाएगी d3/w, तो ये हो गई हमारी x/3w। तो मेरे पास t1 t2 t3 भी आ गया, मेरे पास स्पीड भी पता लग गई और मेरे पास डिस्टेंस भी पता लग गया। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है सिंपल सा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा? x। यहाँ तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस x है भाई। x/3 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 को ऐड करोगे तो भी तो x ही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, यहाँ पे हो गया x/3u प्लस x/3v प्लस x/3w। यहाँ पे मैंने टाइम रख दिया t1 t2 और t3 की वैल्यू, जो हमारा टोटल टाइम बता रहा है। तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो x तो सारा कॉमन ही आ गया यहाँ पे, भाई x तो ऊपर है ही, x यहाँ पे कॉमन भी आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? भाई इसमें 3 तो कॉमन है ही, तो डिवाइड में 3 ले लूँ। यहाँ पे u है, v और w नहीं है, तो v w भी यहाँ पे ले लूँ, u v w, ये हमारा कॉमन एलसीएम आ गया। इसके बाद में x बाहर ले लिया, यहाँ पे u है, v w नहीं है, तो यहाँ पे v w लिख दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ v है, तो यहाँ पे u w नहीं है, तो यहाँ पे u w लिख दिया। यहाँ पे w है, यहाँ पे u v नहीं है, तो यहाँ पे मैंने u v लिख दिया। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना बेकार रहेगा। ये 3 u v w कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 3 u v
डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी। ये आ गया मेरा फॉर्मूला किसका, एवरेज स्पीड का। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है हमारा। अभी क्लियर? तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको करना चाहो वो करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डिस्कशन हो गया। अब अगला सेट आएगा, क्वेश्चन अगला जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा।